हेलो दोस्तों, वेलकम टू द साहित्य एकेडमी। साहित्य एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए एक नए विषय के साथ हम आपसे जुड़ते हैं, जिसको आप सब जानते हैं कि अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यह एक ऐसा विषय है जो हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। और अनेकार्थी शब्द की बात करें तो यह अनेकार्थी शब्द का अर्थ होता है कि ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसा कि आप सामने परिभाषा लिखा हुआ है। अनेकार्थी शब्द की जो उत्पत्ति कहें या इसकी विकास कहें या इसको पढ़ने की आवश्यकता कहें, तो हम जब शब्द शक्ति को पढ़ते हैं तो शब्द शक्ति के हमारे तीन रूप होते हैं, जिसमें अभिधा, व्यंजना और लक्षणा, तीन प्रकार के शब्द शक्ति होती है। पहली होती है अभिधा, दूसरा होती है लक्षणा और तीसरी होती है व्यंजना। इन तीनों शब्द शक्ति के अंतर्गत जब पढ़ते हैं तो जो हमारी व्यंजना लक्षणा व्यंजना जो शब्द शक्ति है उसके अंदर दो रूप पाए जाते हैं व्यंजना शब्द शक्ति के। उस व्यंजना शब्द शक्ति में एक होता है अनेकार्थी शब्द और दूसरा होता है एकार्थी शब्द। तो जो अनेकार्थी शब्द है वह जो है व्यंजना के शब्द, जो शब्द शक्ति व्यंजना में जो शब्द व्यंजना शब्द शक्ति है उसके अंतर्गत आता है। और अनेकार्थी जो शब्द है वह अर्थ व्यंजना के अंतर्गत आता है। तो जो हम अनेक शब्द के एक शब्द पढ़ते हैं और अनेक शब्द के एक शब्द के अनेक अर्थ पढ़ते हैं, वो इसी व्यंजना शब्द शक्ति के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं अपने एकार्थी शब्द के बारे में। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जो है शब्द हमने चुन करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसे आप बड़े ही आसानी से देखें और समझें और इसे याद करने की कोशिश करें, ताकि आपको ये जो है एक तरीके से कंटस्ट होता रहे, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे गलतियां न हों। तो आइए हम समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके पहले कि मैं आपसे विनम्र निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे और हम कुछ नए बेहतर करने की तलाश में आपको एक नए प्रकार से एक अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश रहे हमारी, ताकि मैं आपको कुछ आपकी कुछ सहायता कर सकूं एग्जाम के दौरान। तो आइए हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अनेकार्थी शब्द क्या होता है। देखिए, जिसे परिभाषा में लिखा हुआ है कि ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, अब आइए इन शब्दों के बारे में जानते हैं। देखिए, अब आपके सामने एक शब्द है जल, और आप सब जानते हैं कि जल शब्द है, जल के अनेक रूप होते हैं, अनेक अर्थ होते हैं। वह देखिए किस किस रूप में जाना जाता है। तो जल का अर्थ पानी के रूप में भी होता है। जल का एक अर्थ होता है पानी, दूसरा अर्थ होता है चमक, तीसरा अर्थ होता है इज्जत, अगला होता है लज्जा, वर्षा, स्वाभिमान, वन, प्रतिष्ठा। हम कहते हैं कि उनके जो है इज्जत की लाज रखना, पानी की लाज रखना, तो हम कहते हैं उनकी प्रतिष्ठा का ध्यान रखना। तो यहाँ प्रतिष्ठा जो शब्द है, प्रतिष्ठा शब्द भी अपने आप में एक तरीके से पानी के अर्थ में है। तो पानी जो शब्द है वह कई अर्थों में प्रयोग हो रहा है। कहीं पर प्रतिष्ठा के अर्थ में है, तो कहीं पे इज्जत के अर्थ में है, तो कहीं पर जो है आपके वर्षा के अर्थ में है, तो कहीं पे स्वाभिमान के अर्थ में है। तो पूरा का पूरा यह जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरा पानी का कई रूप बताए गए हैं, जिसमें से आप जल, चमक, इज्जत, वर्षा, स्वाभिमान, वन और प्रतिष्ठा सारे शब्द को पढ़ते हैं। आइए ऐसे ही अगला शब्द जो है सारंग। देखिए, इन शब्दों को जो पेपर में इनसे प्रश्न पूछता है वह सीधे प्रश्न पूछता है कि यह शब्द जो है किससे है, इसमें से कोई दूसरा शब्द दे देगा। जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछ लूं कि स्वाद। अब स्वाद के अर्थ हैं। अब मैं पूछूं कि स्वाद के अर्थ हैं रस, लज्जा, चमक, वर्तमान, स्वाभिमान। तो आप कहेंगे कि स्वाद के जो अर्थ होते हैं जो, और कहेंगे रस। सही अर्थ के रूप में देखें तो जो स्वाद शब्द है वो किसी रस से है। अब इसमें न लज्जा है, न स्वाभिमान है, न प्रतिष्ठा है, न वन है, नहीं है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि जो शब्द होते हैं उन शब्दों के मूल अर्थ में जो शब्द हैं, मूल शब्द हैं, उनके अनेक अर्थ ही अनेकार्थ शब्द कहलाते हैं। तो आप इस बात को भली भांति समझने का प्रयास करें।
दूसरा देखिए सारंग। अब जो सारंग शब्द है, सारंग का अर्थ देखिए क्या क्या है। सारंग का अर्थ आपके सामने बादल, बादल, कोयल, धनुष, चातक, भौरा, मोर, बाज, सोना, हंस, सिंह, सूर्य, एक मृग, घोड़ा, हाथी। अब देखिए सारंग में सारंग के इतने अर्थ हैं। सारंग शब्द का अर्थ जो है इतने सारे दिए हुए हैं और एक एक करके सभी सारंग को हम अर्थों को हर जगह शब्द में जब प्रयोग करते हैं तो इसके अर्थ के आधार पर जिस पंक्ति में शब्द देखिए जब मूल अवस्था में होता है, शब्द को कहें जब स्वतंत्र होता है और उसे जब किसी काव्य में या किसी पंक्ति में या किसी वाक्य में जब उसे प्रयोग करते हैं तो वह जो है नियमबद्ध होने पर वह अपने आधार पर वाक्य के अनुसार ही शब्द को ग्रहण करता है, तभी वह वाक्य सही संदर्भ व्यक्त करता है। तो हम बात करें यहाँ पर जो सारंग शब्द है, सारंग के कितने रूप हैं तो आपके सामने ढेर सारे अर्थ बताए गए हैं, जैसे में बादल, कोयल, धनुष, चातक, भौरा, मोर, बाज, सोना, हंस, सिंह, सूर्य, एक मृग, घोड़ा, हाथी। ये पूरे के पूरे चातक के जो सारे सारंग के पूरे अर्थ हैं अनेकार्थी शब्द के। अब ऐसे ही अगला शब्द है रस। रस के रूप देख लीजिए। रस के रूप बात करें तो स्वाद, स्वाद, सार, आनंद, जल। अब देखिए रस का भी अर्थ जल है। औषधि, औषधि का अर्क निचोड़। यह जो है पूरा का पूरा एक सारंग जिसे हम रस कहते हैं, रस के अंतर्गत पूरे अर्थ दिया हुआ है कि रस का अर्थ स्वाद, सार, आनंद, जल, औषधि, अर्क का औषधि का अर्क और निचोड़। अब निचोड़ को भी हम कहते हैं किसी चीज नींबू निचोड़ना, तो नींबू का रस निकालना। तो ऐसे शब्द हैं जिसका अर्थ है रस। अब देखिए अगला शब्द है परिकर। अब परिकर शब्द का अर्थ होता है कमरबंद। कमरबंद उसको बोलते हैं जो कमर के नीचे पहनते हैं, उसको बोलते हैं कमरबंद। दूसरा परिवार। अब देखिए कमरबंद परिवार, परिवार को भी परिकर कहते हैं। समूह, समूह को भी हम जो है कि परिकर कहते हैं। समूह के बाद आता है नौकर चाकर। नौकर चाकर को भी हम परिकर के अर्थ में ग्रहण करते हैं। अब आपके सामने अगला जो शब्द है वह है फल। अब देखिए जो फल शब्द है, फल के भी कई अर्थ हैं। जैसे फल के अर्थ होते हैं परिणाम, अग्रभाग, लाभ, मेवा, कर्मयोग, रसयुक्त। अब देखिए कर्मयोग और रसयुक्त और मेवा ये कुछ नए शब्द ऐसे लग रहे हैं। और अग्रभाग, देखिए हम अक्सर फल शब्द का अर्थ लेते हैं, कहते हैं कि क्या परिणाम आया, क्या रिजल्ट रहा, क्या फल रहा। तो यहाँ पे फल का जो अर्थ है परिणाम से है, अग्रभाग से है, कहते हैं ना फल, लाभ से है, क्या फल की प्राप्ति है, किस फल की प्राप्ति हो रही है, तो लाभ से है। अगर हम कहें कि मेवा, तो मेवा कहते हैं क्या मेवा मिला, क्या फल मिला, तो ये भी है। कर्म योग से है, रस युक्त से है। तो ये जो है फल के अनेकार्थी शब्द है। ऐसे ही अगला शब्द है रसाल। अब देखिए रसाल का अर्थ होता है आम, मतलब ऐसा मीठा जो रस से भरा हुआ हो, उसे बोलते हैं रसाल। जिसमें रस से भरा हुआ हो उसे बोलते हैं रसाल। जैसे में आम, ईख, मीठा, रसीला। अब हम रसाल शब्द से जिसमें जो रस से भरा हुआ हो, जो मीठा से भरा हुआ हो, उसे हम रसाल कहते हैं। तो यहाँ पे आम, ईख, मीठा, रसीला जो है यह पूरा का पूरा आपका रसाल के अनेकार्थी शब्दों में आएंगे। ऐसे ही अगला शब्द है वन। अब देखिए वन का अर्थ होता है, अनेक अर्थ दिए गए हैं, जिसमें से पहला अर्थ होता है भवन, कहते हैं ना भवन, वाटिका, पानी। ये भी अर्थ याद रखें। देखिए पानी के कई अर्थ हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वन के जो अर्थ थे तो वन के अर्थों में लिखा पानी, और हमने रस में भी एक जगह जाया था जल, और पानी का भी अर्थ था जल। तो आपसे कुछ इस तरीके के शब्द दिए जाएंगे जिसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो आप ध्यान रखें कि पानी जो है वह किस किस का पर्यायवाची है, और सारी अनेकार्थी अर्थ है। जैसे आप कहें तो वन का भी अनेकार्थी शब्द है। वन के शब्दों में, वन के अनेकार्थी शब्द में पानी भी है, क्योंकि पानी का अनेकार्थी शब्द मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था वन।
तो यहाँ पे जो है अनेकार्थी शब्द है। ऐसे ही वर, अब कहते हैं ना वर, वर का मतलब होता है दुल्हा, आशीर्वाद, वर कहते हैं वर, दुल्हा, आशीर्वाद, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब महान, वरदान, पति, वरण करने योग्य। वर उसे बोलते हैं जो वरण करने योग्य हो, पति हो, पति वरदान को, श्रेष्ठता को, आशीर्वाद को, दुल्हा को, यह जो है पूरा का पूरा शब्द व्यक्त करता है। ऐसे ही देखिए अगला शब्द है विहंगम। अब विहंगम का मतलब होता है पंछी, खग, बादल, वायुयान, सूर्य, चंद्रमा, तारागढ़, देवता। तो पूरा का पूरा यह जो है पंछी, बादल, वायु, विमान, सूर्य, चंद्रमा, तारागढ़ और देवता, यह पूरा का पूरा जो है आपका विहंगम का अनेकार्थी शब्द है, सॉरी अनेकार्थी शब्द है। इसे हम अनेकार्थी शब्द में रखते हैं। अब अगला देखिए हमारा अंबर। अंबर का आप देखते हैं तो अंबर का अनेक शब्द होता है, वस्त्र, ठीक है, आनोस, कपास, क्योंकि कपास इसलिए क्योंकि वस्त्र से बनता है, इसलिए कपास भी जो है आपका अंबर में आ गया। और अभ्रक, जो जिन पदार्थों को पीस करके बनाया जाता है, अभ्रक। और बादल, अंबर का मतलब होता है बादल, आकाश बोलते हैं, आकाश गगन नभ अंबर, तो ये आकाश का पर्यायवाची है, आकाश गगन नभ अंबर, तो बादल भी उसमें आ गया, बादल। अमृत, तो अंबर का ये जो है कुछ अनेकार्थी शब्द हैं, जिसे अमृत भी कहते हैं। अब ऐसे ही देखिए अमृत, अमृत का जो पर्यायवाची शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, वह है अमृत का अनेकार्थी शब्द की बात करें तो आपका है सुधा, जल, घी, अन्न, मुक्ति, पारा, सोना, दूध, ये आपका अमृत का अनेकार्थी शब्द है। ऐसे ही अगला है आपका अहि। अहि का अनेकार्थी शब्द के रूप में देखें, अहि शब्द का और क्या क्या अर्थ होता है उसे देखते हैं। सांप को भी अहि बोलते हैं, राहु को भी अहि बोलते हैं, पृथ्वी को भी अहि बोलते हैं, सूर्य को भी अहि बोलते हैं, दुष्ट को भी अहि बोलते हैं, वृथासुर को भी अहि बोलते हैं। तो अहि के ये अनेकार्थी शब्द हैं। ऐसे ही होता है आराम। आराम शब्द, इस शब्द को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप आईएमपी के रूप में लिखें, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न के रूप में है और इसे बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो आप देखिए जो आराम है, इसको आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिख लें, ताकि ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। वाटिका, आराम का अर्थ होता है, अनेक अर्थ होता है। वाटिका, सुविधा, कहते हैं ना कि बहुत आराम से बैठे हो, मतलब सुविधा संपन्न हो। राहत, कहते हैं राहत पहुंचा रहे हैं, तो आराम है। विश्राम, आराम कर लीजिए यानी विश्राम कर लीजिए, तो यह जो है आराम के अनेकार्थी शब्द है। देखिए अंकोर शब्द है। अंकोर का होता है किसी को गोद लेना, किसी को भेंट देना, किसी को रिश्वत देना, किसी को कलेवा देना। कलेवा समझते हैं, कहते हैं ना कि हमने कलेवा दिया है। कलेवा होता है एक मीटिंग का जो भोजन कराना होता है, एक वक्त का भोजन देना, या उन्हें कहें कि उन्हें भोजन खिलाना है ना किसी टाइम का, तो कलेवा होता है। अक्सर ये कलेवा सुबह मॉर्निंग टाइम जिसको हम ब्रेकफास्ट बोलते हैं, वह एक कलेवा के रूप में होता है, जिससे हम सुबह का नाश्ता बोलते हैं, वो कलेवा है। अब दोपहरी, दोपहरी शब्द भी अंकोर का अनेकार्थ शब्द है। दोपहरी का होता है दो पहरों का समूह, दोपहरी। अंबर, अब देखिए अंबर जो शब्द है, अम्ब जो है, अम्ब का अर्थ अनेक अर्थ होता है, जिसे माता, माता को भी अम्ब बोलते हैं, कहते हैं अम्बा, अम्मा, तो ये चीजें, तो अम्ब, दुर्गा,
आम का फल, अब आम को फल को भी अम्ब बोलते हैं और आम को रसाल भी बोलते हैं। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि आम को रसाल भी बोलते हैं और आम को अम्ब भी बोलते हैं। तो ये आप अनेकार्थी शब्दों को एक साथ सिमिलरिटी जो है इनके हैं, ये कई अर्थों को आप साथ साथ देखते चलें और याद करते चलें। अब देखिए अचल, अचल जो है, अचल का अर्थ होता है अटल। निश्चल पहाड़, कहते हैं कि वो पहाड़ की तरह खड़ा है, अटल है, अचल है, निश्चल है, निडर है। तो यह अचल के अनेकार्थी शब्द हैं। ऐसे ही होता है अर्क, अर्क मतलब होता है किसी को देना। जब आप किसी को कुछ देते हैं उसे ही अर्क कहते हैं। तो अर्क का मतलब ही होता है देना। तो अर्क देखिए सूर्य, अब सूर्य का एक अर्थ के रूप में प्रयोग होता है। अर्क सूर्य को देते हैं, जैसे सुबह का जो स्नान के बाद जो जल देते हैं वो अर्क होता है। छठ पूजा में आप देखेंगे कि बिहार के प्रांत के जो लोग हैं वो जब छठ पूजा करते हैं तो सूर्य उदय होता है तब और सूर्य अस्त होता है तब, दोनों समय जल में खड़े होकर के वो अर्क देते हैं। तो अर्क मतलब सूर्य को, सूर्य, आक, आक। दूसरा अगला है देखिए इंद्र, तांबा, विष्णु, आसव। ये शब्द जो है अर्क के अनेकार्थी शब्द हैं। अब देखिए अंग, अगला शब्द है अंग। अंग का अर्थ होता है शाखा, शरीर का कोई भाग, या हम कहते हैं अंश या भाग। तो यह अंग का अर्थ हुआ। अगला देखिए अंक, अंक मतलब होता है क्या, कहते हैं कितना अंक आपने पाया, नंबर। कहते हैं अंक किया क्या, अंक करना मतलब निशान लगाना, निशान लगाया। तो देखिए निशान लगाना, नंबर, संख्या, कितनी संख्या है, कितने अंक हैं, ये संख्या बताना है। पाठ या अध्याय के भाग को भी हम अंक कहते हैं। जैसे नाटक में कई अंक होते हैं, नाटक के देखेंगे जो पुराने नाटकों थे उनके 10-10 अंक माने गए। प्रसाद के अक्सर नाटकों के 10-10 अंक हैं। और अगर भारतेंदु की बात करें तो उनके नाटकों के 4 अंक 5 अंक हैं। तो ये अंक में बांटे गए हैं, अंक मतलब भाग है। अब देखिए अंक मतलब एक गोद भी है, और आपके सामने गोद एक और शब्द का अर्थ था, अनेक अर्थ, जिसको हम अंकोर कहते थे। तो अंकोर का भी अर्थ आपके पास गोद है। और देखिए अंकोर का शब्द जो है इसका जो अर्थ था गोद है, और यहाँ अंक का भी अर्थ जो है गोद है। तो आप इन शब्दों को भी ध्यान रखते चलें। अब देखिए अब्ज, अब्ज का जो अनेकार्थी शब्द है वो है कमल। हम कमल को अब्ज भी बोलते हैं, चंद्रमा को भी अब्ज बोलते हैं, कपूर को भी अब्ज बोलते हैं, शंख को भी अब्ज बोलते हैं। तो यह जो है अब्ज जो है कमल, चंद्रमा, कपूर, शंख के जो अनेकार्थी शब्द है। ऐसे ही कुछ और आगे देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण, ये पूरे की पूरी पीडीएफ जो है महत्वपूर्ण शब्दों को लेके बनाया गया है, जो यह किसी न किसी पेपर में पूछे गए हैं, और लगभग ये 24 साल के पेपर में पूछे गए हैं। तो आप ध्यान रखें कि 2000 से लेकर के अब तक के पेपर में जितने भी हुए, जो चाहे आईएएस लेवल के पेपर थे, चाहे पीसीएस लेवल के हैं, चाहे टीजीटी के हैं, चाहे पीजीटी के हैं, एसएससी के हैं, सीजीएल के हैं, यहाँ तक कि आपके रेलवे के जो पेपर हैं ग्रेड के, बी ग्रेड के, उसमें तो ये पेपर उनसे लिए गए शब्दों के ये संग्रह है, जिसे आप जरूर देखें। देखिए अब देखिए अनंत, अनंत का मतलब होता है अंतहीन। अनेक शब्द में देखिए शेष कहते हैं अनंत, शेष, नाग, आकाश, विष्णु, बाजूबंद, कहते अनंत को बाजूबंद भी बोलते हैं। तो आप कहेंगे अनंत को बाजूबंद भी बोलते हैं, ध्यान रखिए, तो इसलिए बाजूबंद। देखिए अब अगला शब्द है आब, कहते हैं यहाँ की आबो हवा ठीक नहीं है। तो आबो हवा ठीक नहीं मतलब यहाँ का पानी ठीक नहीं है। तो आब का अर्थ हुआ पानी, देखिए आब का अर्थ हुआ पानी। चमक, छवि या शोभा, कहते हैं यहाँ की आबो हवा ठीक नहीं है, मतलब यहाँ का पानी ठीक नहीं है, यहाँ की चमक ठीक नहीं है, या किसी की चमक सुंदरता से यहाँ लिया गया है। छवि या शोभा से भी है, कहते हैं कि ठीक नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। अगला देखिए आपके सामने कनक,
अब देखिए कनक, बहुत शब्द हमने बहुत पढ़ा है, बहुत बार कनक शब्द को पढ़ा है। कनक का हम एक ही अर्थ जानते हैं, सोना या धतूरा, बस दो ही अर्थ जानते हैं कनक का, सोना या धतूरा। लेकिन कनक का यहाँ पे और अर्थ देखिए, जैसे टेसु। टेसु किसको बोलते हैं? जो किसी वृक्ष का सबसे फूलदार जो वृक्ष होता है, जो कोई वृक्ष का सबसे नोकीला भाग होता है, जो बहुत कोमल होता है, चाहे पत्तियों के बीच निकलने वाला टेसु हो, चाहे किसी पुष्प के बीच निकलने वाला टेसु हो, जो नोकीला भाग है, जो नोकीला भाग है उसी को हम टेसु कहते हैं। तो यह टेसु है। अब देखिए, अब अगला है, टेसु हो गया। गेहूं, गेहूं को भी हम जो है कनक कहते हैं। तो ये भी समझने की बात है कि गेहूं को भी कनक कहा जाता है, तो आप इसे भी ध्यान रखें। अगला है धतूरा, सोना, जैसा कि आप जानते हैं। अगला देखिए गौ। अब जो गौ शब्द है, इस गौ शब्द की यदि हम बात करें तो गौ का अर्थ होता है गाय, गाय के साथ साथ होता है इंद्रिय, स्वर्ग और आंख। गौ का मतलब जो अनेक अर्थ के रूप में प्रयोग होता है, तो गाय के अर्थ में प्रयोग होता है गौ का, स्वर्ग के अर्थ में होता है, आंख के अर्थ में होता है और इंद्रिय के अर्थ में होता है। ऐसे अगला शब्द है घोड़ा। घोड़ा किसको बोलते हैं? शतरंज के मोहरे। शतरंज की मोहर जो है उसे घोड़ा बोलते हैं। और शतरंज की मोहरे एक पुस्तक भी है, एक रचना भी है। अब आप जानते हैं कि वो प्रेमचंद की रचना है शतरंज की मोहरे, तो आप ध्यान रखिए इसे भी। बंदूक का खटका कहते हैं ना, घोड़ा कहते हैं, घोड़ा दबाना, घोड़ा दबाया और गोली निकल गई, तो बंदूक के खटका को भी घोड़ा बोलते हैं। अब देखिए द्विज। अब द्विज शब्द है, ये बहुत बार पूछा जाता है, और द्विज को आप इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा, क्योंकि यह ऐसा शब्द है जो बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। जिसे द्विज का अर्थ होता है अंडज, जिसका जन्म अंडे से हुआ हो। प्राणी, वाणी, सॉरी प्राणी, प्राणी के बाद होता है पंछी, पंछी के बाद होता है ब्रह्म, ब्रह्म के बाद होता है क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य, वैश्य के बाद शूद्र। क्यों? तो हम द्विज में नहीं, शूद्र को नहीं रखते, हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीन ही को रखते हैं, क्योंकि द्विज में तीन ही माने जाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और अंडज प्राणी, अंडज प्राणी पक्षी। और एक और माना जाता है, इससे बोलते हैं चंद्रमा। चंद्रमा को भी हम कभी कभी द्विज के रूप में भी देखते हैं। ऐसे देखिए नाग, जो नाग शब्द है, अब नाग शब्द का जो अनेकार्थी रूप है वह है आपका सांप, सांप, हाथी, पर्वत, बादल। तो यह क्या है? पूरा का पूरा नाग शब्द का अनेकार्थी रूप है। आपसे पूछेगा कि नाग का अनेकार्थी शब्द है, तो आप कहेंगे सांप है, हाथी है, पर्वत है, बादल है। ठीक है। अगला देखिए पंचानन। अब पंचानन शब्द जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी पेपर में बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसे लिख लें इंपॉर्टेंट में, पंचानन। पंचानन का अनेक अर्थ जो है सिंह, सबसे इंपॉर्टेंट है सिंह, क्योंकि पंचानन में बहुत बार सिंह शब्द को पूछा गया है। तो आप याद रखें कि पंचानन का जो सबसे पूछा जाना शब्द है सिंह। और शिव, प्रकांड, विद्वान, जो है सिंह का, पंचानन का जो है यह अनेकार्थी शब्द है। ऐसे ही है हरि। अब हरि शब्द का देखिए, आपसे हरि शब्द का कामदेव शब्द से पूछता है कि हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द है, और उसमें एक कामदेव लिखा होगा, और इससे हट करके कोई और लिख देगा, और इसी से रिलेटेड देगा, देव देगा, कामदेव देगा, विष्णु देगा, शिव देगा। तो आपको बताना होगा कि कामदेव का अनेकार्थी शब्द सही क्या है। तो आप कहेंगे कामदेव का अनेकार्थी शब्द, जो हरि का अनेकार्थी शब्द काम है, कामदेव। और वहाँ पे विष्णु दिया है, या क्या कहते हैं, आपको विष्णु भी आएगा, और उसके साथ और भी अलग अलग देते हैं। तो आप ध्यान रखें कि हरि का शब्द जो अनेकार्थी रूप है वो विष्णु है, सर्प है, घोड़ा है, कामदेव है, आग है, हंस है, किरण है।
ये चीज़ें आपको थोड़ी याद करनी पड़ेगी। थोड़ी सी चीज़ें याद करनी है, थोड़ी सी चीज़ें आपको समझनी है, ताकि आपको ये चीज़ें आपके सामने दिमाग में, आपके मस्तिष्क में थोड़ी बैठ जाए, जिससे आपको समझने में आसानी हो। अगला देखिए, अब है खर। अब कहते हैं बहुत वो दुष्ट आदमी था। दुष्ट का मतलब ही होता है खर। ऐसे ही दुष्ट, राक्षस, गधा, तिनका, कहते हैं ना, एक छोटा सा तिनका, एक खर। तो ये जो है खर तिनके को भी बोलते हैं, और राक्षस को भी बोलते हैं, गधा को भी बोलते हैं, दुष्ट को भी बोलते हैं। तो अगला है हमारा पतवार। अब देखिए पतवार शब्द कितने रूप में प्रयोग हुआ है। अब देखिए पतवार शब्द का अनेक अर्थ है। समकोण भुजा, भुज, समकोण भुजा से बनी भुजा, सॉरी, समकोण त्रिभुज से बनी भुजा। पतवार शब्द का पहला, समकोण, समकोण त्रिभुज से बनी भुजा को हम क्या कहते हैं? पतवार कहते हैं। अगला हमारा है कर्ण। कुंती पुत्र, कान। ये जो शब्द हैं पूरे पतवार के एक प्रकार से अनेकार्थी शब्द हैं। अगला जो हमारा शब्द है वह है घन। घन का अर्थ होता है बादल। घना नहीं तो घना होता है, यहाँ पे घना रहेगा। बादल, घना, भारी, हथौड़ा। बोलते हैं ना, घन को भी भारी हथौड़ा बोलते हैं, तब ध्यान रखें। भारी हथौड़ा जिसको बोलते हैं, बड़ा हथौड़ा बोलते हैं, उसे घन बोलते हैं। तो ये भी है घन। अब देखिए आपके पास अगला शब्द है सुरभि। ये जो सुरभि शब्द है, सुरभि का अर्थ होता है पृथ्वी, गौ, सुगंधी, सोना, बसंत ऋतु, सुंदर। ये सुरभि के अर्थ बताए गए हैं, अनेक अर्थ बताए गए हैं। ऐसे ही अंतरंग। अंतरंग का मतलब होता है अंदर की तरंग, बाहर की तरंग, अंदर या बाहर की। अंतरंग का मतलब घनिष्ठ, गुप्त बातें कहते हैं, ये अंतरंग बातें हैं, घनिष्ठता की बातें हैं, गुप्त बातें हैं। तो ये है। ऐसे ही अगला है अच्छत। अब देखिए अच्छत शब्द जो है बहुत बार प्रयोग होता है। एक बात ध्यान रखें, जब हम पूजा पाठ में बैठते हैं तो अच्छत के रूप में चावल को लेते हैं। हम कहते हैं अच्छत है, तो अच्छत का मतलब चावल से भी है। तो अच्छत का एक अर्थ हुआ कि चावल, ठीक है। अच्छत का एक अर्थ हुआ अनेक अर्थ में चावल। और अच्छत का अर्थ बिना घाव के, क्षमा करें, बिना घाव। अच्छत जिसकी, जिसका अछत का मतलब है जिसको अलग नहीं किया गया हो, जिसकी क्षति नहीं हुई हो, संपूर्ण हो, उसे बोलते हैं अछत। देखिए ऐसे ही पूरा, समूचा या कच्चा, कच्चा चावल। तो ये है। अब देखिए एक शब्द आया अक्षर। अक्षर शब्द का अनेक अर्थ क्या क्या हो सकता है। देखिए जैसे हम कहते हैं वर्ड, इसलिए अक्षर का अर्थ हुआ। हम कहते हैं ब्रह्मा, क्षमा करें, ब्रह्मा, आत्मा, नित्या, सत्य, आकाश। यह पूरा का पूरा अक्षत का जो है, सॉरी, अक्षर जो शब्द है उसका यह अनेकार्थी शब्द है। ऐसे ही अगला शब्द है स्वाभिमान, अभिमान। ठीक है। अब देखिए अभिमान का, अभिमान का अर्थ होता है नाम, पदनाम, उक्ति, शब्दकोश, नाम माला। तो यह पूरा का पूरा जो है आपका अभिमान का होगा। अमल,
अमल शब्द देख लीजिए, कहते हैं आप अमल कीजिए, तो अमल का मतलब होता है, जो अनेक अर्थ होते हैं वह है मल रहित कार्यान्वयन, नशा पाती, नशा पानी होता है जिसको नशा पानी बोलते हैं, तो होता है अमल। अब अगला देखिए अरुण। अरुण शब्द का, इसे इंपॉर्टेंट में लिखिए क्योंकि बहुत बार ये पेपर में पूछा गया है। अरुण शब्द का अनेक अर्थ होता है लाल, बाल सूर्य, संध्या की लाली, सिंदूर, कुमकुम। वैसे ही अली, आपसे कई बार अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो आपसे सबसे ज़्यादा अली शब्द के बारे में लोग पूछते हैं कि अली शब्द का अनेकार्थी शब्द आप बताइए। तो देखिए अली शब्द का अनेकार्थी शब्द में सखी, पंक्ति, मान्यवर, गीला, यह जो है बहुत बार पूछा जाता है। ऐसे ही आँख, आँख का आप कहते हैं कि नेत्र, दृग, चक्षु, निगरानी, तो यह जो है आँख है, ये अनेकार्थी शब्द है। अब देखिए इष्ट, इष्ट का होता है ध्येय, समीपी, काम, काम में देवता, काम के देवता होगा यहाँ पे, ठीक है, काम के देवता परमात्मा, काम के देवता होगा, काम के देवता परमात्मा। उपस्कर, देखिए अगला है उपस्कर। उपस्कर का मतलब होता है संयंत्र, ठीक है, संयंत्र, सामान, अलंकार, ये जो है पूरा उपस्कर के अनेकार्थी शब्द हैं। ऐसे ही कंटक, अब कंटक के देख लीजिए, काटा, कील, विघ्न, कहते हैं ना काटा, कील, विघ्न, ये कंटक के अनेक अर्थ हैं। ऐसे होता है। अगला देखिए कक्ष। अब कक्ष का अर्थ होता है कांख, कमरा, कछौटा, सूखी घास, कक्षा। तो कक्ष का अनेक अर्थ हुए। ऐसे ही कंटक, कंटक का अर्थ देखिए कटक, कटक का अर्थ होता है सेना, शिविर, समूह, कड़ा, श्रृंखला, चटाई। ऐसे ही कल, कल का देखिए, कल कहते हैं कल पुर्जे, कल का मतलब होता है मशीन, सुख, बीता हुआ दिन, आने वाला दिन, तो बीते हुए दिन को भी हम कल कहते हैं, आने वाले दिन को भी कल कहते हैं, मशीन को भी कल कहते हैं, सुख को भी कल कहते हैं। ऐसे होता है कूट, कूट का मतलब होता है चोटी, नोक, ढेर, छल, जाली, तो एक कूट के अनेक शब्द हैं। ऐसे होता है केतु। अब देखिए केतु जिसको बोलते हैं ना ध्वज केतु, तो केतु का अर्थ होता है ध्वज, ध्वज के साथ साथ होता है एक गृह, एक गृह, पुच्छल तारा को भी हम कहते हैं एक ग्रह होता है, धूमकेतु बोलते हैं, धूमकेतु तो एक तारा है, पुच्छल तारा है, तो यहाँ पे पुच्छल तारा भी बोलते हैं, ग्रह भी बोलते हैं, और एक ग्रह भी बोलते हैं, और ध्वज भी बोलते हैं। ऐसे ही होता है कोटि। कोटि देखें, कोटि का अर्थ क्या है, श्रेष्ठ, चोटी, करोड़, धनुष का एक सिरा, ये क्या है, कोटि है। अब देखिए कली, आपसे ये इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए, कली और अली, ये दो शब्द ऐसे हैं जो आपको बहुत बार पूछे जाते हैं, कली और अली शब्द से लेकर के। कली का अर्थ क्या है, कलह, दुख, पाप, चार युगों में चौथा योग, ठीक है, तो एक कली हुआ। और अली का अर्थ हमने देखा पहली वीडियो में, पहले स्लाइड में, कि अली का शब्द था सखी, पंक्ति, मान्यवर, गीला, तो ये जो है कली और अली के हो गए। अब देखिए इसे किनारा, कहते हैं उसने मेरे से किनारा कर लिया, किनारा करने का मतलब होता है अलग हो जाना। तट का अर्थ होता है किनारा। सीरा, किसी दो वस्तुओं के बीच की जो अंतिम छोर है उसे बोलते हैं हम सीरा। ऐसे ही
पार्श्व, हाशिया, ये जो है किनारा का अर्थ है। अगला देखें, अगला अर्थ है, अगला शब्द है चाप। अब जो चाप शब्द है ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है। चाप, धनुष को भी चाप बोलते हैं, कहते हैं चाप पे डोरी चढ़ानी है या चाप पे धागे चढ़ाने हैं, तो चाप का अर्थ होता है धनुष, ठीक है। दबाव का अर्थ होता है चाप। परिधि, कस, परिधि का एक भाग होगा, परिधि का एक भाग। टिकिया, टिकिया को भी चाप बोलते हैं, परिधि के एक भाग को भी हम चाप बोलते हैं, और दबाव को भी बोलते हैं, धनुष को भी बोलते हैं। ऐसे ही देखें चाल। अब देखिए चाल क्या है, चाल का अर्थ था गति। ढलान, चलने का ढंग, कहते हैं इसका चाल ठीक नहीं है, मतलब इसका चलने का जो ढंग है वो ठीक नहीं है, तो चाल का अर्थ यहाँ पे हो गया गति, चलने का ढंग। आहट, ठीक है, आहट, रिवाज, धोखा, चालाकी, कहते हैं उनके चाल को हम समझ गए तो उनकी चालाकी को समझ गए, उनके धोखे को समझ गए, और उनके चलने के ढंग को समझ गए, गति को समझ गए। ऐसे ही अगला है चक्र। चक्र का अर्थ होता है पहिया, चक्कर, घेरा, मंडल, चाक। तो यह जो है चक्र के अनेक अर्थ हुए। ऐसे होता है चपला। चपला किसको बोलते हैं, तो आप कहेंगे चंचल स्त्री को बोलते हैं, और किसको बोलते हैं तो कहेंगे बिजली को बोलते हैं, और किसको बोलते हैं तो आप कहेंगे लक्ष्मी को बोलते हैं। तो ये जो है चपला शब्द जो है लक्ष्मी, स्त्री और बिजली के लिए प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, आप ऐसे कहेंगे। अगला देखिए, अगला शब्द जो है आपके सामने वो है छादन। छादन मतलब पर्दा, छप्पर, वस्त्र, हम इनको छादन कहते हैं। ऐसे जलज। जलज मतलब जो जल से उपजा हो उसे हम कहते हैं, जिसकी जन्म ही जल से हुई हो उसे हम जलज कहते हैं। अब जैसे देखिए, जैसे में क्या है, मछली, मछली का जन्म ही जल से है, जल में ही उसका वास है, तो जल। शंख, शंख भी जल में पाया जाता है। मोती, मोती भी जल में पाया जाता है। कमल, कमल में जल पाया जाता है। सिवार, सिवार में भी जल पाया जाता है। तो ये पूरा जल का अनेकार्थी शब्द है। ऐसे ही अगला है जलधर। अब देखिए जलधर किसको बोलते हैं, तो आप कहेंगे समुद्र को बोलते हैं। जलधर मतलब जल को धारण करने वाला। ए समास की बात करें तो जलधर में कौन समास है, तो आप कहेंगे तत्पुरुष समास है, जल को धारण करने वाला जलधर। देखिए समुद्र, बादल, जलाशय, ये क्या है, जलधर के अनेकार्थी शब्द है। ऐसे जीवन, जीवन का जो अनेक अर्थ के रूप में लिया जाता है उसका है जीवन का निर्वाह। पानी, प्राण, जिंदगी। अब देखिए तरंग। तरंग का अर्थ होता है स्वर लहरी। जैसे हम संगीत जब सुनते हैं तो स्वर लहरी उसमें प्रयोग किया जाता है, तो यह भी उसका एक भाग है, तो हम कहेंगे स्वर लहरी, तो कहेंगे तरंग, ठीक है। ऐसे ही अगर देखिए तीर। तीर का होता है सर, समीप, बाण, तट, किनारा, ठीक है, ये तीर का है। अगला देखिए ये है दल। दल का मतलब होता है टुकड़ी, पार्टी, झुंड, समूह, तो ये दल के अनेकार्थी शब्द हुए। अब अगला देखिए दाय। दाय का मतलब दायित्व, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकार के समाप्त या दाय का अर्थ होता है दहेज। देखिए दहेज को भी दाय बोलते हैं। धवल। धवल का अर्थ होता है सफेद, उजला, साफ, निकंब, तो धवल का अर्थ हुआ। ऐसे नग। नग का देखिए पर्वत, साफ, नगीना, शंख, संख्या, ठीक है, कहते हैं कितने नग हैं, तो कितनी संख्या है, तो ये हुआ। ऐसे नीलकंठ। नीलकंठ नीला है कंठ जिसका, तो
ये बहुब्रीहि समास है। अब देखिए मोर, शिव, शिव को भी नीलकंठ के रूप में अनेक अर्थ दिया जाता है। एक विशेष प्रकार का की पंक्षी जिसको नीलकंठ कहते हैं। नाल, नाल का अर्थ होता है डंडी, डंठल, डंडी, नली, अर्धचंद्राकार लोहा जिसको हम नाल कहते हैं। देखिए नेपथ्य, नेपथ्य का अर्थ होता है सजावट, वेशभूषा, रंगमंच का पिछला भाग। ऐसी पार्श्व, पार्श्व का अर्थ होता है बगल में या बगल। पंजर, क्षेत्र का अंग, पक्ष या हाशिया। ऐसे देखिए तालाब का अर्थ होता है पुष्कर, तड़ाग, कमल। ये जो है अनेक अर्थ हैं। पद, पद का देखिए प्रतिष्ठा भी होता है, कदम भी होता है, स्थान भी होता है, छंद भी होता है, ओहदा भी होता है, शब्द भी होता है। तो ये पद के अर्थ हैं। पयोधर, पयोधर का देखिए, पयोधर किसको बोलते हैं? बादल को। पय मतलब है जल को धारण करने वाले को पयोधर बोलते हैं। देखिए बादल, तालाब, पर्वत, स्तन, इसको बोलते हैं पयोधर। बलि, बलि सब बहुत बार पूछता है तो आपसे ध्यान रखें। बलि, बलि यानी चढ़ावा। आप किसी को उपहार देते हैं, जब आप किसी को कर देते हैं, जब किसी को आप बलिदान देते हैं तो वो क्या होता है? बलि। तो बलि का अर्थ इतने होते हैं। अगला देखिए, अब अगला जो है आपका वह है मत्स्य। मत्स्य का मतलब होता है मर्त्य। मर्त्य का मतलब होता है मरने वाला। मनुष्य या शरीर, जो मर्त्य है, जो मरने वाला है वो मर्त्य। मर्त्य के अर्थ में मरने वाला, मनुष्य या शरीर को मर्त्य कहा जाता है अनेक अर्थ में। अब मंडल, मंडल का होता है वृत्त, भूखंड, डिवीजन, चक्कर या घेरा। ये मंडल के अनेक अर्थ हैं। महीधर, अब देखिए महीधर को भी शेषनाग, पहाड़, एक वर्णिक छंद, एक प्रकार का महीधर एक वर्णिक छंद भी है, तो आप इसे भी ध्यान रखें। अगला देखें संज्ञा। संज्ञा का हम अर्थ होता है, अनेक अर्थ प्रयोग करते हैं, चेतना, ज्ञान, संकेत। तो यह हो गए संज्ञा के अर्थ के रूप में। अगला देखें संधि। संधि का अर्थ है जोड़ करना, अक्षरों का मेल करना, दो अक्षरों के मेल का योग करना, ठीक है, या पारंपरिक निश्चय करना या सेध लगाना। ये पूरे के पूरे संधि करते हैं। ऐसे होता है सुवर्ण। सुवर्ण का अर्थ होता है सुनहरा, अच्छे वर्णों का सोना। हस्ती, कहते हैं आपकी हस्ती कितनी है? तो हैसियत, हाथी, अस्तित्व जो है हस्ती का अनेकार्थी शब्द होगा। ऐसे ही उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको जरूर इस वीडियो से लाभ मिला होगा। ऐसे ही आप वीडियो को देखते रहें। अब इसी पर आधारित जो हमारी अगली वीडियो होगी वह होगी इससे अनेकार्थी शब्द से संबंधित प्रश्नोत्तरी। तो हम अब जो है अगली वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे नए शब्दों के साथ भी और पुराने पेपर के हिसाब से प्रश्नोत्तरी शब्दों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।